आज हम जिनेंद्र भगवान के भक्त जो राजा हुए हैं उनकी कहानी सुनाएंगे। मगध देश के अंतर्गत एक मिथिला नाम की सुंदर नगरी थी। उसमें राजा पद्मरथ राज्य करते थे। वे बड़े ही बुद्धिमान थे, राजनीति के अच्छे जानने वाले थे, उदार प्रकृति के थे, परोपकारी थे। एक दिन पद्मरथ राजा शिकार करने के लिए वन में गए। उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। खरगोश उनकी नजर से बाहर होता हुआ अदृश्य हो गया। पद्मरथ भाग्य से एक काल नाम की गुफा थी, उसमें प्रवेश कर गए। वहां पर एक मुनिराज रहा करते थे, अर्थात वहां पर ध्यान में बैठे हुए थे। वो बड़े तपस्वी थे। उनका दिव्य देह तप के प्रभाव से अपूर्व तेज धारण कर रहा था। उन मुनिराज का नाम था श्री सुधर्म मुनिराज। पद्मरथ राजा रत्नाकर से विभूषित और परम शांत मुनिराज के पवित्र दर्शन से बहुत खुश हुआ। जैसे तपा हुआ नौरपिंड जल में शांत हो जाता है, वैसी उन्हें बड़ी शांति की उपलब्धि हुई। वे उसी समय घोड़े पर से उतरकर मुनिराज के पास गए और भक्तिपूर्वक उनको नमस्कार किया। मुनिराज के पवित्र उपदेश का श्रवण किया और महाराज से निवेदन किया कि हे महाराज, इस संसार के आधार कहिए तो इस समय जनधन रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले आप सभी के गुणज्ञ और चंद्रमा और भी कोई है या नहीं? और है तो कहाँ है ये करुणा सागर, मेरे संदेह को मिटाइएगा। इस बात को सुनकर के मुनिराज ने उत्तर में कहा कि चंपापुर में इस समय 12वें तीर्थंकर श्री वासुदेव भगवान विराजमान है। उनके भौतिक शरीर के तेज की समानता तो अनेक सूर्य मिलकर भी नहीं कर सकते, और उनके अनंत ज्ञान आदि गुणों को देखते हुए मुझमें और उनमें राय और सुमेरु पर्वत का अंतर है। मेरे गुण राय के बराबर और उनके सुमेरु पर्वत के समान है। भगवान वासुदेव का समाचार सुनकर के जो पद्मरथ राजा था, उसे लगा कि मुझे तत्काल ही उन मुनिराज के, उन वासुदेव भगवान के दर्शन करना चाहिए। और वो उसी समय वहां से बड़े वैभव के साथ, मंत्री सैनिक आदि के साथ, दलबल के साथ चंपापुर नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। यह हाल स्वर्गों में दो देवों को मालूम पड़ा। एक देव का नाम था धन्वंतरी और दूसरे का नाम था विश्वानुराम। उन दोनों ने परीक्षा के लिए मध्यलोक में प्रस्थान कर दिया और राजा पद्मरथ की परीक्षा लेने के लिए वो दोनों आए। और जहां वह चंपापुरी के रास्ते में चले जा रहे थे, उन्होंने देवताओं ने एक भयंकर काल सर्प दिखाया। इसके बाद राज्य छत्र का भंग कराया, अग्नि लगा दी, प्रचंड वायु ऐसी चल रही, पर्वत और पत्थर गिराए, असमय में भयंकर जल वृष्टि की, खूब कीचड़मय मार्ग बना दिया, उसमें हाथी भी फंसा हुआ दिखा दिया। यह उपद्रव देख करके साथ में रहने वाले बहुत सारे मंत्री आदि अमंगल यात्रा समझ करके पीछे लौट गए। लेकिन राजा पद्मरथ ने उनके अंदर उत्कंठ इच्छा थी और वह आगे बढ़ते गए और उन्हें नमस्ते वासुदेव जय कह करके पीछे मुड़कर नहीं देखा और हाथी को आगे ही बढ़ाया। पद्मरथ की इस अचल भक्ति देख करके दोनों देवताओं ने उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की और पद्मरथ को सब लोगों को नष्ट करने वाले दिव्य हार दे गए, जिससे सारे लोग नष्ट हो जाते थे। और एक सुंदर बीड़ा दी जिसकी आवाज 1 योजन पर्यंत तक सुनाई देती थी और वह देव अपने अपने स्थान पर चले गए। सच बात है
जिसके हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति सदा विद्यमान रहती है, उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ करता। राजा पद्मरथ चंपावन नगरी में पहुंचे और वहां पर समोषण में विराजित श्री वासुदेव भगवान को देखा, जो कि समोषण में अष्ट प्रातिहार्यों से विभूषित थे। देव विद्याधर राजा महाराजा के द्वारा पूज्य, केवल ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों को जानकर उपदेश देने वाले थे। ऐसा उन्होंने जब भगवान को देखा और देख करके उन पर इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने तत्काल भगवान के समोषण में दीक्षा धारण कर ली। और राजा पद्मरथ अब महामुनि राजा पद्मरथ हो गए और दीक्षा लेते ही उन्हें अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह वासुदेव भगवान के गर्धर बन गए। बंधुओं, यहाँ पर इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भव्य पुरुष को जिनेंद्र भगवान की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे राजा पद्मरथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से गर्धर पर निष्ठि बन गए और अपना कल्याण कर गए। जिन भक्ति सब प्रकार से सांसारिक सुख देने में समर्थ है और परंपरा से मोक्ष का कारण है, जो केवल ज्ञान द्वारा संसार के प्रकाशक हैं और सत्पुरुषों द्वारा पूज्य हैं, वे वासुदेव भगवान सारे संसार को मोक्ष प्रदान करें, कर्मों के उदय से और दोष रहते हुए जीवों का उद्धार करें। इन्हीं भावना अपेक्षा पूरे महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर।